अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सुपर हाईवे पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक शहीद दूसरा जख्मी। कराची में सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद फकीरा गोट में पेश आया, जहां इलाके में गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त बरकत के नाम से हुई। डॉक्टर के मुताबिक बरकत नामी एहलकार को गर्दन में गोली लगी, जिससे वो जानबर ना हो सका, जबकि दूसरा एहलकार को कूल्हे में गोली लगी, जिससे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मैलसी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैयद अहमद खान, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक MNA ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया। उन्होंने कहा, मौजूदा हुकूमत ने नए साल के आगाज में ही अपनी पुरानी रिवायात बरकरार रखी है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में इजाफा और कौमी असम्बली में मनी बजट पेश करने को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया है। नए साल के पहले ही दिन हुकूमती जालिमाना इकदाम से पूरी कौम को सख्त मायूसी हो रही है। हुकूमत जालिमाना टैक्सों को फिलफौर वापस ले, अवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। हुकूमत को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ तकरीरों से ही खुश किया जा रहा है। अमली इक़दाम कुछ नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई अवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रही है। हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, अपनी तवज्जो महंगाई से पिसी अवाम पर मरकूज करे, वरना अवाम के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार हो जाएं। बिहाड़ी से रिपोर्ट मोहम्मद शमूल नजीर के मुताबिक न्यू ईयर नाइट और साल नौ की आमद के मौके पर बिहाड़ी पुलिस का कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 3 यौम के दौरान 233 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 31 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोशों से 6 किलो चर्स, 1593 लीटर शराब मोइना लाइन और 5 चाकू भट्टियां बरामद। कार्रवाइयों के दौरान नाजायज असलहा 4 राइफल, 11 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर भी बरामद। A कैटेगरी 131, B कैटेगरी के मुजरिमान इश्तिहारी भी गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान 7 नौ टारगेट ऑफेंडर्स और 17 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार। मुख्तलिफ थाने में 22 जुआरियों को गिरफ्तार करके दाव पर लगी हजारों रुपए रकम भी बरामद। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी DPO। बनू में फायरिंग, पुलिस महरर कत्ल। न्यू सब्जी मंडी में पुलिस महरर असगर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब। शहीद पुलिस महरर की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनू सिटी इत्तेहाद के मुशरान का बिजली और गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने रेलवे रोड से बनू प्रेस क्लब तक रैली निकाली। 24 घंटे में 4 घंटे बिजली भी नहीं मिलती। मुजाहिरीन का शिकवा, खाने पकाने की औकात में भी गैस मुयस्सर नहीं होता। हम सिटी के अवाम 100% बिल देते हैं, लेकिन बिजली और गैस नहीं दिया जाता। बेवजह लोड शेडिंग, नामंजूर के नारे, गैस दो बिजली दो के शदीद नारेबाजी। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ RNN न्यूज। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक इलेक्शन बार खानपुर 2022 के 2 मजबूत उम्मीदवार मैदान में। उनमें एक राना वक्कास आजम, जो साबका जनरल सेक्रेटरी और साबका सदर बार के इलेक्शन में चंद वोट से हार गए हैं। एक मरतबा फिर फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से उनका नाम बतौर सदर ग्रुप ने चॉइस किया है। इलेक्शन मुहिम का आगाज करते हुए वकला इत्तेहाद ग्रुप के नामजद उम्मीदवार सदर बार आसिम खान का दर्जनों साथियों के हमरा वकला के दफातर का विजिट। इस मौके पर आसिम खान का कहना था कि ग्रुप ने उन पर एतमाद किया है। कामयाब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा और वकला के लिए रिहायशी कॉलोनी कायम करवाना उनकी तरजीहात में शामिल है। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार राना हसन शाकिर का कहना था कि वो कामयाब होकर वकला के मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर एडवोकेट्स के अलावा कसीर तादाद में वकला ने शिरकत की और ग्रुप की कामयाबी की यकीन दहानी भी करवाई। रोजनामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
भावलपुर से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर पुलिस का न्यू ईयर नाइट के मौके पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, 44 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मंशियात, नाजायज असलहा, दाव पर लगी रकम, पतंगे, शीशा, साउंड सिस्टम बरामद, 2902 लीटर देसी शराब, 492 कच्ची शराब, 4 चालू भट्टियां और 1520 ग्राम चर्च बरामद। कमार बाजुओं से दाव पर लगी रकम 70,000 रुपए और ताश के पत्ते भी बरामद। गैर कानूनी असलहा रखने वालों से 7 अदद पिस्टल, 30 बोर और 1 अदद रिवॉल्वर, 32 बोर बरामद हुआ। दीगर कार्रवाइयों में शीशा, साउंड सिस्टम का सामान भी बरामद कर लिया। वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी के खिलाफ भी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। न्यूज रिपोर्टर सरवर सलीम भट्टी, RNN न्यूज माचेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शेख फाजल पुलिस की कार्रवाई, अरसलान चौहान सिरका बाजबर गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार। अरसलान चौहान सिरका बाजबर गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार। 3 मुकदमा ट्रेस करते हुए 95,000 रुपए नकदी और नाजायज असलहा पिस्टल बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में SDPO बोरीवाला फरहत रसूल की सरबराही में SHO शेख फाजिल महबूब हुसैन ने अपनी टीम के हमरा शब रोज मेहनत करके सिरका बाजबर गैंग की वारदातों में मुलव्विस अरसलान चौहान गैंग के 2 मेंबरान अरसलान अली जुहेब को गिरफ्तार करके माल मसरूका नकदी 95,000 रुपए और असलहा नाजायज पिस्टल बरामद किए, जबकि मफरूर मुलजिम अरशद उर्फ फौजी की गिरफ्तारी का तर्क जारी है। इस मौके पर SHO थाना शेख फाजिल महबूब हुसैन का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि मुअज़्ज़ज़ीन इलाके ने पुलिस की इस कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया और पुलिस को मुबारकबाद दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्टंट कमिश्नर अहमदपुर शिरकिया मलिक ज़हूर ऐवान और तहसीलदारों की खिदमत कचेरी साइलिन की मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। भावलपुर से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शिरकिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचेरी का इनाकाद किया गया। कचेरी में स्टंट कमिश्नर ज़हूर अहमद अवान, पटवारियों और लैंड रिकॉर्ड का अमला सुबह 10 बजे ता दोपहर 2 बजे तक तहसील ऑफिस मौजूद रहे। स्टंट कमिश्नर ज़हूर अहमद अवान ने रेवेन्यू के मुताबिक साइलिन के मसाइल सुने और उन मसाइल की फौरी हल के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर स्टंट कमिश्नर ज़हूर अहमान का कहना था कि कचहरी से हटकर भी मेरे ऑफिस के दरवाजे साइलिन के लिए खुले हैं। साइलिन बिला झिझक मेरे ऑफिस आकर मसाइल से आगाह करें। उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। ठट्टा रिपोर्ट राजा कुरैशी सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मशहूर और तारीखी केंजर झील पर नए साल की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सेक्रेटरी महकमा सखावत सिंध अब्दुल रहीम सुमरो, सेक्रेटरी इंसानी हुकूक सिंध जावेद सिबगतुल्ला महर, मैनेजिंग डायरेक्टर STDC शेर मोहम्मद महर, डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट सैयद नदीम शाह, SSP डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, कंजर्वेटर फॉरेस्ट सलीम, SSP डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान, कंजर्वेटिव फॉरेस्ट सलीम वसंड्रो, रीजनल मैनेजर टूरिज्म मखदूम गुलजार अहमद के अलावा महकमा सियाहत और सखावत और इंफॉर्मेशन अफसरान, सहाफ़ी बरादरी, खवातीन, बच्चों और मकामी और गैर मकामी लोगों ने भी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 9/9/2022 को खुशामदीद कहने और इस मौके को आवाम के लिए पुरलुत्फ बनाने समेत तफरीह फराहम करने के लिए पूरा दिन फूड, सकाफती अशिया, हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। साथ साथ म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें तुफैल सिंजरानी, कादिर बख्श मिट्ठू, निरोदो मालनी, राजा अब्दुल रज़ाक मल्ला, शकीला नून, नज़ाकत फ़कीर, मोहम्मद यूसुफ जूनियर, खमीस सो खान और दीगर सिंध के नामवर गुलकारों ने अपना फ़न का मुजाहिरा किया, जिन्हें बच्चों और बड़ों ने यकसा पसंद किया और खूब दाद दी। इसके अलावा रात 12 बजे 9:30 शुरू होते ही जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई, जिससे आसमान भी मुख्तलिफ रंगों से सज गया और केंजर झील खूबसूरत मनाजिर पेश करने लगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।